नंदीग्राम हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी का एक भाषण शेयर किया है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि सीएम ममता का वो भाषण इसी महीने की 16 तारीख का है और नंदीग्राम की हार का बदला लेने की बात वो कह रही है। क्या है उस भाषण की सच्चाई, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सुलगते नंदीग्राम की ये तस्वीरें देखकर पूरा देश सन्न है। पिछले 2 दिनों से जारी हिंसा के बीच नंदीग्राम की ये हालत देखकर पूरा देश खून के आंसू रो रहा है। ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि नंदीग्राम से आई ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं या किसी और देश की। खासकर छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से नंदीग्राम में हालात हैं और पश्चिम बंगाल पुलिस तमाशा देख रही है, उसे लेकर लोगों के मन में जबरदस्त गुस्सा है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे यहां खुलेआम सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं और सीएम ममता बनर्जी के इशारे पर पुलिस तमाशबीन है। बमबाजी, पत्थरबाजी, गोलीबारी की घटनाओं से लोग दहशत में हैं और ये स्थिति तब है जब कल यानी 25 मई को यहां लोकसभा चुनाव होना है। सवाल है, आखिर पश्चिम बंगाल सरकार नंदीग्राम के इन दंगाइयों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वो वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले नंदीग्राम की यह हालत देखकर अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में एक चिट्ठी लिखी है। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने लिखा है, नंदीग्राम में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए बंगाल सरकार तुरंत कार्रवाई करे और कार्रवाई की रिपोर्ट फौरन मुझे भेजी जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत ऐसा करना अनिवार्य है। राज्य में किसी ने भी संविधान का उल्लंघन किया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सीएम को आचार संहिता के मुताबिक प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। नंदीग्राम में खून खराबा फौरन बंद होना चाहिए। हालांकि बंगाल सरकार गवर्नर के इन दिशा निर्देशों का कितना पालन करेगी, ये कयास लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन नंदीग्राम में हिंसा क्यों भड़की और यहाँ हालात इतने क्यों बिगड़ गए, इसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से दिया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर सीएम ममता बनर्जी का 16 मई को हल्दिया में दिया गया एक भाषण शेयर किया है, जिसमें वो नंदीग्राम की हार का बदला लेने की बात कह रही हैं। आपको बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस भाषण को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सीधा आरोप लगाया है कि 16 मई को ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपनी हार का बदला लेने की धमकी दी थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब दिल्ली की करते हैं, जहां पर कल चुनाव होने हैं, वोट पड़ने हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवारों पर देश विरोधी स्लोगन्स दिखाई दिए, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस तो एक्टिव हुई ही है, वहीं एबीवीपी ने कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराया है। आखिर ये नक्सलवाद का नासूर दिल्ली तक पहुंचा कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। राजधानी दिल्ली की 7 संसदीय सीटों पर कल मतदान होगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव आयोग बार बार लोगों से मतदान की अपील कर रहा है। सामाजिक संस्थाएं और एबीवीपी के छात्र भी वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस समय सियासी दल दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे थे, उसी वक्त नक्सली सोच देश के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में विवादित नारे लिखे गए, चुनाव बहिष्कार करने की अपील की गई, नक्सलवाद और मार्क्सवाद की जय जयकार की गई। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की दीवार है, जिस पर चुनाव के बहिष्कार के नारे लिखे गए और इन नारों के साथ ही लिखा गया इसे लिखने वाले का नाम। जी हाँ, हर स्लोगन के नीचे BSCEM लिखा है, यानी भगत सिंह छात्र एकता मंच। माना जा रहा है कि इसी मंच ने ये स्लोगन लिखे हैं। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवार पर एंटी नेशनल स्लोगन लिखे गए हैं। इस बात का दिल्ली पुलिस को तब पता चला, दिल्ली पुलिसकर्मी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये हॉस्टल की वॉल है, यहाँ पे सुबह के समय एंटी नेशनल स्लोगन लिखे गए थे, नक्सलवादी जिंदाबाद,
चुनाव का बहिष्कार करे। ऐसे एंटी स्लोगन लिखे गए थे। ये पुलिस के संज्ञान में आता है, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस पूरी वॉल को अब व्हाइट पेंट करके जो एंटी नेशनल स्लोगन लिखे गए थे उसको पूरी तरह मिटाया जा चुका है। एक से दो और जो दीवारें हैं अलग अलग कॉलेज की, वहां पर भी ऐसे स्लोगन लिखे गए हैं। पुलिस ने इन मामलों में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। मामले की जांच की जा रही है। और इसी खबर पर साहिल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। साहिल, अर्बन नक्सल गैंग एक्टिव हो गया है दिल्ली में, इस तरह की जानकारी मिल रही है। भड़काऊ स्लोगनों का जिक्र हो रहा है। इस पूरी खबर पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में डीसीपी नॉर्थ जिला से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने यही जानकारी दी कि कई टीमों का गठन किया जा चुका है। इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जिस जगह पे ऐसे एंटी स्लोगन लिखे गए थे वहां पे फिलहाल सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, लेकिन उसके आसपास की जो सड़कें उस लोकेशन को जोड़ती हैं वहां पे पुलिस ने जो फुटेज है वो कब्जे में लिया। उन फुटेज को देखा जा रहा है, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है जिसने ऐसी माहौल को खराब करने की कोशिश की है, जो ऐसे एंटी स्लोगन लिखे गए हैं, या फिर किसी विजिटर ने आके ऐसे माहौल को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस का मानना है कि जल्द इस पूरे मामले में खुलासा होगा, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार किसके कहने पे चुनाव से 2 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवारों पे एंटी स्लोगन जो है वो लिखे गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो सिक्योरिटी गार्ड्स यूनिवर्सिटी के कॉलेज पे मौजूद रहते हैं उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया है, स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है। जो आसपास के जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनका एक पूरा डाटा निकाला गया है, जिससे ये साफ पता चल पाए कि कोई छात्र गाड़ी से आया था या 2 पहिया वाहन से आया था या फिर अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया था, तो उससे बातें क्लियर हो जाएंगी और जल्द पुलिस जो है उस आरोपी तक पहुंच पाएगी। जी बिल्कुल साहिल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और ये जो नक्सली नारे लगाए जा रहे हैं, सवाल बड़ा ही है कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है, जांच लगातार जारी है और लगातार बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मृदुल, और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी। आप कहीं मत जाइए।